सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है चेतना और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी एंड गुणोत्तर श्रेणी। ओके, आज ये टॉपिक हम पूरा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपी। एपी क्या होता है? देखिए, 10th क्लास में आपने एपी पढ़ा है। इसका जनरल फॉर्म होता है A1, A2, A3, A4 अप टू AN। ओके, A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, A2 मीन्स सेकेंड टर्म, A3 मीन्स थर्ड टर्म, A4 मीन्स फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, एंड AN मीन्स nth टर्म। ओके, अब देखिए, कोई भी सीरीज एपी कब होता है? कोई भी सीरीज एपी तब बनता है जब उसके कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। यहाँ पे देखिए, A1 और A2 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, A2 और A3 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, A3 एंड A4 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। तो इन सभी का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर सेम होगा तो उस सीरीज को हम एपी बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए सीरीज हमें गिवन है 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 20। 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 20। अब इसमें देखिए, 2 एंड 4 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, 6 एंड 8 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, 8 एंड 10 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। ओके, तो इनका डिफरेंस फाइंड कीजिए। देखिए, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही हम आगे भी चेक कर सकते हैं। तो हमने देखा कि इस सीरीज में सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है, वो 2 है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? जो ये सीरीज है वो क्या होगी? एपी में होगी वो। ठीक है, जो सीरीज होगी वो एपी होगी। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन गिवन है और उसमें हमें nth टर्म फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a मीन्स फर्स्ट टर्म, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, एंड d मीन्स कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। हाँ, उस सीरीज में कितनी संख्याएं होंगी, हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। L मीन्स लास्ट टर्म, L की जगह हम an भी यूज कर सकते हैं, nth टर्म। ओके, n इज इक्वल टू L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाय सार्व अंतर। सार्व अंतर मीन्स कॉमन डिफरेंस एंड प्लस 1। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है SN मीन्स सम ऑफ n टर्म्स। तो n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, और SN को ही हम क्या लिख सकते हैं? SN इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू a प्लस an, एंड an क्या होता है? लास्ट टर्म। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? n बाय 2 इंटू a प्लस l। देखिए, अगर क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, SN इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो इसको यूज करना नहीं है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n बाय 2 इंटू a प्लस an। ओके, और an को ही क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। मान लीजिए किसी में nth टर्म नहीं दिया है बट उसमें लास्ट टर्म गिवन है। हाँ, nth टर्म ही लास्ट टर्म होती है, उसने an की जगह लास्ट टर्म वर्ड यूज किया है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, SN इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू a प्लस l। ओके, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, 9,
14, 19 अप टू 40th टर्म। ओके, ये एपी गिवन है 4, 9, 14, 19 और इस क्वेश्चन में हमें 14th टर्म फाइंड करना है। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म 4 है, ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म होगा, ठीक है, ये थर्ड टर्म होगा, ये फोर्थ टर्म होगा। तो फर्स्ट टर्म मीन्स A1 इज इक्वल टू 4 है, A2 इज इक्वल टू 9 है। अब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, या फिर हम फाइंड कर सकते हैं A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ठीक है। पीछे वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को माइनस करना है। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है यहाँ पे 9, A1 कितना है 4, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 5 हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे n कितना है, n इज इक्वल टू 40। अब हमें 40th टर्म फाइंड करना है कि इस एपी में 40th टर्म क्या होगी। तो हमें फॉर्मूला पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो, a n इज इक्वल टू क्या है 40, a 40 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 4, a मीन्स फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, a इज इक्वल टू 4 प्लस n माइनस 1 मीन्स 40 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5। सो 4 प्लस, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 40 माइनस 1 39, 39 इंटू 5 इज इक्वल टू 4 प्लस, पहले मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल, 5 9 ज़ा 45, 4 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 4 19। तो 4 प्लस 195 इज इक्वल टू 199। तो इस सीरीज में जो 40th टर्म होगी वो कितनी होगी 199। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 5, 8, 11 अप टू 92। मीन्स हमें इन सभी संख्याओं का 5, 8, 11, 92 जो भी ये एपी हमें गिवन है इसका हमें जोड़ फाइंड करना है, हमें योग फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, प्रथम पद क्या है इसमें 5, तो a इज इक्वल टू 5, या इसी को क्या लिख सकते हैं A1 और a एक ही बात होती है, ये होता है प्रथम पद। A1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट A2 कितना है इसमें, A2 इज इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो D कितना हो गया 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। D हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए जब भी हम सम फाइंड करना होता है, हमें योग फाइंड करना होता है, तो सबसे पहले हमें n चाहिए होता है। अब हमें यहाँ पे देखो लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन है, अंतिम पद यहाँ पर गिवन है, तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था n इज इक्वल टू l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। डायरेक्ट n फाइंड करने का फॉर्मूला है ये, n इज इक्वल टू l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, वेयर l क्या होता है अंतिम पद, a क्या होता है प्रथम पद, d क्या होता है सारवंतर प्लस 1। तो L इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, अंतिम पद क्या है यहाँ पे 92, 92 माइनस a प्रथम पद कितना है यहाँ पे 5, 92 घटा 5 डिवाइडेड बाय d मीन्स सारवंतर, d कितना आया 3 प्लस 1। ये सॉल्व कर लो, 92 माइनस 5 कितना हो गया 87, 87 बटे 3 जमा 1, 3 से इसको कट कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, ये हो गया 29 जमा 1 बराबर 30। तो मीन्स इस एपी में ये कितनी संख्याएं हैं, कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं इसमें 30, ठीक है 30। अब हमें इन सभी का क्या फाइंड करना है, योग फाइंड करना है। तो एस एन हमें पता है, एस एन इज इक्वल टू, एस एन फाइंड करेंगे, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, देखो दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है एस एन इज इक्वल टू
n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर तुम्हें प्रथम पद पता है और अंतिम पद पता है तो तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करना है, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। हाँ, ये इजी हो जाएगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। n इज इक्वल टू कितना है 30, तो S30 इज इक्वल टू 30/2 इंटू ए कितना है, ए है यहाँ पे 5, 5 जमा लास्ट टर्म कितना है 92, ये 92 हो गया। ठीक है, 2 से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 15। ये 5 जमा 92 कितना हो गया 97। अब 15 गुना 97 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ जाएगा 1455। ये हो गया हमारा आंसर। इसमें देखो हमें योग फाइंड करना था, लेकिन उसके लिए हमें एन पता होना चाहिए। तो हमें इसमें प्रथम पद पता है, लास्ट पद पता है, हाँ प्रथम पता है, अंतिम पद पता है। हमने डिफरेंस यहाँ से फाइंड कर लिया, सार्वंतर हमने फाइंड कर लिया। एन का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। L इज इक्वल टू कितना आ गया 30। अब जब हमें प्रथम पद पता है और अंतिम पद पता है तो हम सम फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। सो S30 इज इक्वल टू 30/2 इंटू 5 प्लस 92। हमारा सम क्या आ जाएगा 1455। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है 1 से 100 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा। 1 से 100 तक की संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो सबसे पहले हम एपी लिखेंगे कि हमारी समांतर श्रेणी क्या होगी। तो 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक लिखेंगे 100 तक। ठीक है, अब इसमें देखो n हमें पता है, हाँ कितनी संख्याएं हैं ये 100 हैं, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या 100, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 100 हो गया। अब इसमें हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, प्रथम पद पता है, a इज इक्वल टू 1। अंतिम पद हमें पता है, अंतिम पद कितना होगा बताओ, अंतिम पद कितना होगा 100 होगा। तो an इज इक्वल टू या l इज इक्वल टू 100। अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है कि अगर हमें n पता है, प्रथम पद पता है और अंतिम पद भी पता है तो हम कैसे फाइंड करेंगे योग, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। वैल्यू पुट कर दो, n इज इक्वल टू 100 है, s 100, n/2 मीन्स 100/2, a प्लस एल, a कितना है यहाँ पे 1, l कितना है यहाँ पे 100। ये 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0, 2 से कट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 0। तो 50 इंटू ब्रैकेट सॉल्व करो, ऐड कर दो 1 प्लस 100 101, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 50 1 ज़ा 50, 50 1 ज़ा 50, 5050। तो पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा 5050। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 के प्रथम 20 गुणज का जोड़ कितना होगा, मीन्स फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 5। 5 के प्रथम 20 गुणज का जोड़ कितना होगा। पहले 5 के मल्टीपल्स लिख लेंगे, हाँ प्रथम 20 गुणज, गुणज मीन्स मल्टीपल। तो 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे 5 10 15 20 अप टू 100। ये हो गए फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 5। अब देखिए हमें क्या योग फाइंड करना है, हमें सम फाइंड करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमें पता है a कितना है, यहाँ पे a इज इक्वल टू, हाँ a2 कितना है, a2 इज इक्वल टू 10। d फाइंड कर लीजिए, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 10 a1 5, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, d कितना आ गया 5।
अब देखिए यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी है 100, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 100, ओके। और हमें यहाँ पे n भी पता है क्योंकि ये प्रथम 20 गुणज हैं, फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 5, इट मीन्स n इज इक्वल टू 20। अब हमें यहाँ पे n का वैल्यू पता है, l का वैल्यू पता है और a का वैल्यू भी पता है, तो हम सम फाइंड कर सकते हैं। सम कैसे फाइंड कर सकते हैं? Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। Sn S20 n/2 20/2 a प्लस l, प्रथम पद क्या है 5, अंतिम पद क्या है 100, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 0, 10, 5 जमा 100 105, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 1050, ठीक है। तो 5 के प्रथम 20 गुणज का जोड़ कितना होगा 1050। अब देखिए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। अब हम देखिए 1 से, पहला है 1 से n तक सभी संख्याओं का जोड़, 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ n+1 बटे, ठीक है। 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ n गुना n जमा 1 बटे 2। दूसरा फॉर्मूला देखिए, 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़, ठीक है। 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़, वो क्या होगा n गुना n जमा 1 2n जमा 1 बटे 6, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको याद रखने हैं। 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग इज इक्वल टू n जमा 1 बटे 2 एंड होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे का स्क्वायर है, तो 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ क्या होगा n गुना n जमा 1 बट्टे 2। 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जोड़, ठीक है, उनके स्क्वायर्स का सम n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ओके, मीन्स क्यूब, उनके क्यूब्स का सम क्या होगा n इंटू n+1 बटे 2 एंड होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन देखिए, 1 से 6 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात। एक होगा, देखो हमें पता है कि 1 से n तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है n गुना n जमा 1 बट्टे 2 और इसका होल स्क्वायर, क्या हो गया n इज इक्वल टू 6। अब इसमें n का वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा 6 जमा 1 बट्टे 2 और इस पूरे का वर्ग, इसका स्क्वायर। तो पहले हम इस अंदर वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। 6 इंटू ब्रैकेट सॉल्व करो, 6 + 1 7 बट्टे 2 और इसका होल स्क्वायर। 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना हो गया 3 सत्ते 21, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। तो 1 से 6 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग क्या होगा 441। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जीपी। जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी। अब देखिए जीपी क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है वही A1 A2 A3 अप टू AN। अब आप लोग बोलोगे कि मैडम यही एपी में था। देखिए ये एक सीरीज है, हाँ। अब अगर सीरीज की सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो तो वो एपी कहलाती है, और अगर
उनका अनुपात सेम हो, उनका रेशो सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, जीपी, कि वो सीरीज किस में होगी, जीपी में होगी। जैसे रेशो कैसे फाइंड करेंगे, अब हम एपी में डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करते हैं, तीसरी में से दूसरी को माइनस करते हैं। हाँ, इसमें हमें अनुपात फाइंड करना है। अनुपात मीन्स कॉमन रेशो, मीन्स सार्व अनुपात, इसको क्या बोलते हैं, सार्व अनुपात, कॉमन रेशो। तो आर कैसे फाइंड करते हैं, A2/A1 या A3/A2, ओके। A4/A3 मीन्स पिछले आगे वाली संख्या को पिछली वाली संख्या से क्या करना है, भाग देना है, अप टू AN/AN-1, ठीक है। जीपी होता है जिसमें कॉमन रेशो सेम होता है, सार्व होता है, रेशो सेम होता है, ठीक है। सभी टर्म्स का क्या होगा, सेम होगा। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का अगर हम रेशो फाइंड करेंगे तो वो सेम होना चाहिए। एपी में क्या होता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए, ओके। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखिए, 2, 4, 8, 16, 32 अप टू, इसकी हमें 12 टर्म फाइंड करनी है। 12 टर्म ज्ञात करो, ठीक है। इसकी हमें 12th टर्म फाइंड करनी है। तो अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला देखिए कि अगर हमें इसमें कोई भी जीपी में कोई भी टर्म अगर हमें फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर n-1। Tn इज इक्वल टू, उसमें ए एन होता था, इसमें है Tn इज इक्वल टू ए आर रेज टू द पावर n-1। ए क्या होगा, वही प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और आर क्या होगा, कॉमन रेशो। और n इज इक्वल टू क्या होगा, n का वैल्यू होगा जो भी टर्म हमें निकालनी है। तो हमें यहाँ पे 12 ली है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। प्रथम पद यहाँ पे क्या 2 है, a इज इक्वल टू 2 हो गया। रेशो कैसे फाइंड करेंगे, रेशो हम कैसे फाइंड करना है, A2/A1, A3/A2। तो यहाँ पे A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, रेशो क्या होगा A2/A1 मीन्स 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमें पता है n इज इक्वल टू 12 है, a इज इक्वल टू 2 है, r इज इक्वल टू 2 है। तो फाइंड कर लो इस फॉर्मूले से 12th टर्म, n इज इक्वल टू 12 पुट करो, ये हो जाएगा T12, T12। a इज इक्वल टू 2, r रेज टू दी पावर n-1 मीन्स r इज इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर n-1। देखिए n की जगह 12 पुट कर लो, a की जगह 2 आ गया, r इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू 12, तो 12-1 इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू दी पावर 12-1 2 रेज टू दी पावर 1 इंटू 2 रेज टू दी पावर 12-1, ये हो गया 2 रेज टू दी पावर 11। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 11 इज इक्वल टू 12, 2 रेज टू दी पावर 12। अब कुछ फॉर्मूले देखिए, जीपी के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले देखिए अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है तो Tn इज इक्वल टू ए आर रेज टू दी पावर n-1, वेयर a मीन्स फर्स्ट टर्म मीन्स प्रथम पद, r मीन्स होता है सार्व अनुपात कॉमन रेशो, एंड n मीन्स होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हमें सम फाइंड करना है तो Sn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू दी पावर n-1 अपॉन r-1। अब देखिए ये फॉर्मूला भी क्या होता है, ये फॉर्मूला भी सम फाइंड करने के लिए होता है व्हेन r इज लेस देन 1, ठीक है, व्हेन r इज लेस देन 1। ये फॉर्मूला होता है व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। तो Sn इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 इफ r इज ग्रेटर देन 1, एंड Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1, जब r क्या 1 से कम होगा। S इनफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1, एंड
एन कहाँ तक हो, एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन इन्फिनिटी तक हो, तो सम होगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक बॉल 32 मिनट छोड़ी जाती है तो यह बॉल टप्पा खाने के बाद अपनी पहली वाली ऊंचाई की 1/2 भाग उछलती है, तो बॉल ने रुकने तक कितनी दूरी तय। तो सबसे पहले तो हमें जीपी लिखना है। इसमें जीपी क्या होगा, देखो सबसे पहले ऊंचाई, कितनी ऊंचाई से छोड़ी जाती है, 32 मीटर की ऊंचाई से, तो 32 मीटर की स्टार्टिंग में ऊंचाई कितनी थी, 32। अब उसने बोला है कि यह बॉल टप्पा खाने के बाद अपनी पहली वाली ऊंचाई की 1/2 भाग उछलती है, तो पहली ऊंचाई कितनी थी, 32। अब 32 की 1/2 कितना होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, कितना हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म 16, नेक्स्ट 16 मीटर तक उछलेगी। ठीक है, अब अगली बार फिर इसका क्या होगा, 1/2, तो 16 का 1/2 कितना होगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, अगली बार 8, अब 8 का 1/2 कितना होगा, 4, नेक्स्ट 4 का 1/2 कितना होगा, 2। ये इसी तरह से आगे जीपी रहेगी। अब यहां पर देखिए प्रथम पद क्या है, a इज इक्वल टू क्या हो गया, 32, 32। रेशो कैसे फाइंड करते हैं, a2 अपॉन a1, तो यहाँ पे a2 कितना है 16, a1 कितना है 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ये हो गया 1/2। ठीक है, अब इसमें देखिए n क्या होगा, यहां पर देखो हमें पता नहीं चल रहा है लास्ट टर्म क्या होगा, भाई अभी 2 है, इसका नेक्स्ट क्या होगा, 1 होगा, फिर उससे आगे कम होता चला जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे n हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर n क्या लेंगे हम, इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी। अब हमें सम फाइंड करना है कि बॉल ने रुकने तक कितनी दूरी तय की होगी। अब देखो जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो और हमें सम फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, a इज इक्वल टू 32, 1 घटा r इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 32, 1 घटा 1/2, 1/2, ये कितना हो जाएगा 32, और इसका रेसिप्रोकल आएगा 2/1, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 2 इज इक्वल टू 64 मीटर। मीन्स बॉल ने रुकने तक कितनी दूरी तय की होगी, 64 मीटर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपका डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर सेंड कर दूंगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।